So we are looking at the first paper of Vision Maths Olympiad. Okay, VMO. फाइन. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. अ मैन हैज ₹640 इन डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन मतलब नोट पे छपा हुआ पैसे का नंबर. जैसे ब्लू कलर के नोट पे 10 रुपए छपा होता है. इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹5 एंड ₹10 नोट्स. तो इसका टेबल बनाना होता है. देखो, डिनोमिनेशन क्या है? ₹1, ₹5 and ₹10. The number of each type of notes are equal. उसके बाद आएगा क्वांटिटी. तो इसका अगर x है तो इसका भी x है, इसका भी x है. क्वांटिटी मतलब कितने नोट या कॉइन है. उसके बाद आता है अमाउंट. इसका 1 इंटू एक्स, इसका 5 इंटू एक्स, इसका 10 इंटू एक्स. तो 1 इंटू एक्स मतलब x, 5 इंटू एक्स मतलब 5x, 10 इंटू एक्स मतलब 10x. मतलब समझो आपके पास 5 रुपए के 2 नोट है. तो 5 इंटू 2 ₹10 होंगे आपके पास. इसलिए वो अभी पता नहीं क्वांटिटी कितना, उसको लिया x. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज. उसके पास टोटल पैसे ₹640 है. तो ये जो उसके जमा हुए अमाउंट, ये टोटल है 1x, 5x, 10x. इनका एडिशन होगा 16x. लेकिन वो पैसा कितना है? 640. तो x कितना होगा? 640 अपॉन 16. 16 4 जा, ये हो गया 40. मतलब हर टाइप के नोट्स जो है उसके पास, डिनोमिनेशन के नोट्स, वो 40 है. लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज. तो टोटल नोट्स जो है वो है उसका 40 इंटू 3 120. ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The average weight of 5 men was increased by 2 kg when one of the men whose weight is 60 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is. 5 लोगों का एवरेज वेट. सपोज उनका वेट है A, B, C, D और E. डिवाइड बाय 5. इनका एवरेज वेट कितना है? नहीं पता. तो इसको नाम देते हैं सपोज X. ओके, ये नंबर लिया x. एवरेज वेट ऑफ 5 मेन को नंबर लिया x. तो इसका मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होगा 5x. वेन वन मैन हुज वेट इज 60 kg. इसका e वाला जो है ये वेट है 60 kg. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 60 इज 5x. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा? ये होगा 5x माइनस 60. ये 4 जो बचे उनके वेट का सम, क्योंकि पांचवे का वेट 60 kg है. इसकी जगह रखा एक न्यू मैन. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एम. ठीक है. तो ये 5 लोग हो गए. अगर इनका एवरेज वेट निकालते हैं तो क्या बोल रहा है वो? द एवरेज वेट ऑफ 5 men was increased by 2 kg. तो पहले x था, अभी कितना बना? x प्लस 2. ओके. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एम कितना होगा? 5x प्लस 2. लेकिन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है उसका तो वैल्यू है 5x माइनस 60. पहले निकाल चुके हम. तो 5x माइनस 60 प्लस m, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं. 5x प्लस 10. ठीक है. तो दोनों तरफ 5x है वो चला गया. तो माइनस 60 प्लस m बना 10. माइनस 60 दूसरे साइड जाएगा. तो आंसर इज 10 प्लस 60 विच इज 70. What is the weight of the new man? 70 kg. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये स्क्वायर है समझ लो, इसका साइड है ए, चारों साइड ए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल, ठीक है, उसका साइड लिया बी हमने। इफ द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर्स, तो बी कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितना होगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? 3 साइड है तो 3 इंटू साइड मतलब 3 इंटू 8 मतलब 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये किसका पेरीमीटर है, स्क्वायर का, क्योंकि दिया है। सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is 4 into side which is 24। तो 4 into side बना 24, तो साइड क्या बना 24/4 6। पूछा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर विच इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 numbers which are co-prime to each other are such that product of the first two is 551 and that of the last two is 1073। the sum of the 3 numbers is। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो सपोज 3 कोप्राइम नंबर है 3 4 5, इन दोनों का प्रोडक्ट 12, इन दोनों का प्रोडक्ट 20। तो ये जो दो नंबर मिले, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट और दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट, इनका जो HCF होगा दैट विल बी द मिडल नंबर दैट इज 4। क्योंकि 12 क्या है 3 इंटू 4, 20 क्या है 4 इंटू 5, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, केवल एक 4, इसलिए वो HCF होगा 4। तो अगर मेरे 3 कोप्राइम नंबर्स है A B और C, तो A इंटू बी जो है दैट इज 551 एंड B इंटू C इज 1073। तो इन दोनों का निकालना है हमें HCF। 551 एंड 1073 का HCF निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं हम। ओके, तो 551 1 जा 551 2 2 5। ओके, 551 डिवाइड बाय 522 522, 11 minus 2 9, 4 minus 2 2, 29। 522 डिवाइड बाय 29, 29 इंटू 17 देखते हैं क्या आता है, 9 7 नहीं 17 नहीं 18, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16 प्लस 7 23, 9 2 2 2 5, 29 इंटू 18 इस 522, आंसर आया 0। तो मतलब पहले, मतलब जो दो नंबर्स दिए हैं A इंटू बी एंड B इंटू सी, इनका HCF आया 29, लेकिन इनका HCF होगा B, तो इसलिए B का वैल्यू आया 29। लेकिन A इंटू बी कितना है 551, A इंटू बी इज 551, तो A कितना होगा 551 डिवाइड बाय 29, तो 29 इंटू 19 करते हैं। देखो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, 9 2 1 5 5, तो ये बना 19। ए का वैल्यू हुआ 19, बी का वैल्यू निकालना है। बी इंटू सी कितना है 1073, तो B इंटू सी है 1073, लेकिन B कितना है मेरा, B निकला मेरा 29, तो 29 इंटू सी इज 1073,
So C is 1073 divided by 29. So 1073 divided by 29. 29 2s are 58. 29 3s are देखते हैं. 29 3s are 9 3s are 27. 3 2s are 6 8. 3s are 87. 0 2 0 3. 29 into 7. 9 7s are 63. 7 2s are 14. 203. So 29 7s are 203. तो ये बना 29 इंटू 37. तो C का वैल्यू आया 37. तो A B C के वैल्यू आ गए. A आया 19. A इज 19. B है 29. वो तो हमने यूज भी कर लिया. और C है 37. तो क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द थ्री नंबर्स पूछा है उसने. 19, 29 एंड 37. 9 plus 9 18 plus 7 25. 5 6 7 8. ये है आंसर. We add 7 to a certain number. The sum is multiplied by 5. The product is divided by 9 and 3 subtracted from the quotient. The remainder left is 12. What is the number? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. देखो ये. We add 7 to a certain number. नंबर लेते हैं x. The sum is multiplied by 5. The product is divided by 9 and 3 is subtracted from the quotient. The remainder is 12. तो पहले 3 को इधर लेके जाते हैं. तो 5 into x plus 7 upon 9 is 12 plus 3, which is 15. 5 into x plus 7 upon 9 बना 15. 9 को इधर लेके जाते हैं. 5 into x plus 7 is 15 into 9. 5 को उस तरफ लेके जाते हैं. तो x plus 7 will be 15 into 9 upon 5. 5 1s are 5 3s are 9 3s are 27. 7 को उधर लेके जाते हैं. 27 minus 7, आंसर इज 20. ये है आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The greatest number that will divide 37, 50 and 123 leaving remainder 1, 2, 3 respectively. देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. देखो ये वाला क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड टेबल है. वो टेबल समझना जरूरी है. 3 नंबर दिए हैं 37, 50 एंड 123. ओके. इनको डिवाइड कर रहा एक नंबर. डिवाइजर को लिया n. एक नंबर. और ये नंबर जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर छोड़ेगा. 37 को डिवाइड करके 1, 50 को डिवाइड करके 2, 123 को डिवाइड करके 3. इसका मतलब 37 minus 1, 50 minus 2 एंड 123 minus 3 मतलब 36, 48 एंड 120. ये जो नंबर्स आए ये n के मल्टीपल है. मतलब n इन तीनों का फैक्टर है. लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो उनका HCF है. तो अपने को निकालना है 36, 48 और 120 का HCF. ठीक है. तो उसको हम कॉमन डिवीजन मेथड से निकालते हैं. 36, 48 और 120 का HCF निकालते हैं. पहले प्राइम नंबर से डिवाइड. 2 18 जा, 2 24 जा, 2 60 जा. फिर से 2 से डिवाइड करो. 2 9 जा, 2 12 जा, 2 30 जा. 3 से डिवाइड करो. 3 3 जा, 3 4 जा, 3 10 जा. अभी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं मिल रहा इसलिए यहाँ पे खत्म हो गया. और इन तीनों का प्रोडक्ट है आपका HCF. 2 2 जा, 4 3 जा, 12. तो आंसर इज 12. इनका HCF क्या होगा? तीनों नंबर का जो कॉमन डिवाइजर्स है उनका प्रोडक्ट, विच इज 2 2 जा, 4 3 जा, 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Ram runs around a square field of side 75 meter. Neeraj runs around a rectangular field with length 160 and breadth 105 meter. Who covers more distance and by how much? तो राम का देखते हैं पहले. राम चला स्क्वायर फील्ड पे, दौड़ा.
जिसका साइड है 75 मीटर। तो जब स्क्वायर फील्ड पे दौड़ेगा तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कवर करेगा। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? इट इज 4 इंटू साइड 75 इंटू 4 300 मीटर। राम ने रन किया 300 मीटर। अभी नीरज का देखते हैं। नीरज रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड रन किया वो, जिसका लेंथ है 160 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 105 मीटर्स। तो वो जब रन करेगा तो वो कवर करेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 2 into length plus breadth. So 2 into 160 plus 105. So 2 into 265 बराबर 160 plus 105 265 which is 530 मीटर। ये किसने रन किया? नीरज ने। तो ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया? नीरज ने कवर किया। कितना? 530 माइनस 300 230। तो नीरज ने कवर किया 230 मीटर। ये आंसर है। 400 ऑरेंजेस आर बॉट एट 125 पर 100। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये 100 ऑरेंज का कॉस्ट है 125 रुपीज। तो 400 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा? तो 400 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना होगा? तो यहां पे लगाते हैं यूनिटरी मेथड। सो क्वेश्चन मार्क इज 400 इंटू 125 अपॉन 100 0 0 0 0 4 इंटू 125 500 रुपीज होगा 400 ऑरेंज का कॉस्ट एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100। तो ये हो गया सीपी। सीपी है 500, प्रॉफिट है रुपीज 100। तो एसपी क्या होता है? एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट विच इज 500 प्लस 100 विच इज 600 रुपीज। तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन पूछा क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन। तो 400 ऑरेंज उसने बेचे 600 रुपीज में। तो 12 ऑरेंज कितने रुपए में बेचे? सो क्वेश्चन मार्क इज 12 इंटू 600 अपॉन 400 0 0 0 0 4 1 जा 4 3 जा 6 3 जा 18 रुपीज पर डजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? देखो, इफ द सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज रुपीज 100 एंड व्हाट इज द गेन ऑन ईच आर्टिकल। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले निकालते हैं हम सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स इज 4 into 100 which is rupees 400. CP of 5 articles 5 into 100 which is 500. The selling price of 4 articles is equal to the cost price of 5 articles. मतलब SP of 4 articles is equal to CP of 5 articles मतलब 500 रुपीज। तो अभी पूछा क्या है? व्हाट इज द गेन ऑन ईच आर्टिकल। देखो अभी 4 आर्टिकल के लिए एसपी सीपी का टेबल बनाया। एसपी कितना है 4 आर्टिकल का? 500 रुपए। सीपी कितना है? 400 रुपए। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यस। तो बना प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बना? 500 माइनस 400 विच इज 100 रुपीज। ये बना उसका प्रॉफिट। व्हाट इज द गेन ऑन ईच आर्टिकल। लेकिन 100 रुपीज गेन कितने आर्टिकल पे मिला उसको? 4 आर्टिकल पे, क्योंकि बेचा उसने 4। तो गेन
on each article is equal to 100 divided by 4 which is 25 rupees. तो ये है उसका आंसर। 10th क्वेश्चन देखते हैं। A 2 meter wide road is to be constructed surrounding a square plot of area 144 meter square. एक स्क्वायर है प्लॉट जिसका साइड है A और एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट is side square which is 144 which is 12 square, तो साइड बना इसका 12 meters. 2 meter wide road is to be constructed, तो ये चारों तरफ से रोड बनाना है उसको 2 मीटर का। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है और पहले तो A 12 था तो इसलिए ये बनेगा 12 + 4 16 मीटर। ठीक है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिया है 250 पर मीटर स्क्वायर, रोड तो इतना ही है। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका निकालना है मुझे एरिया। ओके, तो मैं लाल स्क्वायर का एरिया निकालता हूं। देखो, एरिया ऑफ रेड स्क्वायर, वो भी स्क्वायर ही है, उसका साइड है 16, एरिया है 16 × 16 विच इज 256 मीटर स्क्वायर। ये बन गया उस लाल वाले स्क्वायर का एरिया। जो शेडेड रीजन है तो वो है रोड, तो एरिया ऑफ रोड इज एरिया ऑफ रेड स्क्वायर 256 माइनस एरिया ऑफ ब्लू स्क्वायर जो दिया है 144, तो ये 2, ये 1, ये 1, 112 मीटर स्क्वायर। लेकिन उसका कॉस्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 250 पर मीटर स्क्वायर, वो रेट है। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 250 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी 250 × 112। इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं, 25 × 10 × 112, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 112, 112 × 25, 25 2 = 50, 25 1 = 25, 30, 25 1 = 25, 30, 3000 के ऊपर एक जीरो, this is 3000 into 10 which is 30,000। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट, 3 containers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter of diesel respectively। कितना है इसमें, 403 लीटर, दूसरे में 434 लीटर, तीसरे में 465 लीटर। Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times। इसके लिए निकालना है अपने को HCF, इन तीनों का निकालना है HCF। तो पहले दोनों का HCF निकालते हैं, 403 एंड 434। 403 1 = 403, 4 - 3 1, 31, 403 अपॉन 31, 31 × 13 देखते हैं, 13 1 = 13, 13 3 = 39, 40, 31 × 13 403, इसलिए इन दोनों का HCF आया 31, पहले दोनों का HCF आया 31। अभी 31 और 465 का HCF निकालते हैं, 31 एंड 465, तो 31 × 15 करते हैं, 15 1 = 15, 15 3 = 45, 465, 31 × 15 आया 465, इन दोनों का HCF आया 13 क्योंकि रिमाइंडर आया 0। तो वो कंटेनर का कैपेसिटी कितना होगा जो मेजर करेगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, 31 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 41 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है
BC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसके अपोजिट का जो साइड होता है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। क्या है उसका नाम? हाइपोटेन्यूज। कुछ नंबर होते हैं जिनको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, सबसे पहला ट्रिपलेट है 3, 4, 5। ये फॉलो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the perpendicular sides। मतलब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में देखो 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 16 इज 25। ये हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जिसमें से एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 9, 40 और 41। तो जब हाइपोटेन्यूज 41 है तो एक साइड होगा 9, दूसरा साइड होगा 40। जब हाइपोटेन्यूज है 41। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? What is area of right angled triangle? It is equal to half into product of perpendicular sides। तो ये बना हाफ इंटू 9 इंटू 40, 2 1s are 2 20s are 9 इंटू 20 is 180 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये बन गया आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 है, जैसे 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17, 19, 29, 31, उसके बाद 41, 43। ओके, तो ये जो जोड़ी है 3, 5, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसी जोड़ी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। आंसर इज 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन होता है अ नंबर विच इज equal to the sum of its proper divisors। ठीक है, तो जैसे 6 है परफेक्ट नंबर, सबसे पहला नंबर परफेक्ट नंबर 6 है। 6 के डिवाइजर कौन है? 1 2 and 3, और 1 + 2 + 3 क्या है? 6। ओके, तो इसका आंसर है 6। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 and 20। ओके, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 10, 15, 20।
तो सबसे पहले अपने को 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 का टेबल चलाते हैं। 20 1 जा 20, 15 के टेबल में 20 नहीं आता। 22 जा 40, 15 के टेबल में 40 नहीं आता। 23 जा 60, 15 के टेबल में 60 आता है, इससे 60 बना इनका एलसीएम। ओके, तो जो भी नंबर है ऑप्शन में वो 60 से डिविजिबल चाहिए। ठीक है, अगर वो 60 से डिविजिबल चाहिए तो 6 से डिविजिबल चाहिए। फाइन, तो 6 से डिविजिबल होने वाला नंबर ये नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। फाइन, 9000 तो 60 से डिवाइड होता ही है। देखो 9000 डिवाइड बाय 60, 0 0 गया, 150 था। लेकिन ग्रेटेस्ट पूछा है उसने, तो ग्रेटेस्ट में दो ही पॉसिबल है, 9900 या 9960। ओके, तो हम 9960 को 60 से डिवाइड करके देखते हैं। 9960 डिवाइड बाय 60, 0 0 गया, 6 1 जा 6 6 जा 6 6 जा, तो 9960 ये 9900 से बड़ा ही आंसर है। The cost of fencing a square park at the rate of ₹28 per meter is ₹9184. The area of the square park is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये एक स्क्वायर पार्क है जिसका साइड है ए, तो फेंस का लगाएंगे, लेंथ ऑफ फेंस, फेंस का लगाएंगे बाउंड्री पे। लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क which is 4 into side meter। ठीक है, the cost of fencing a square park at the rate of ₹28 per meter is ₹9184। तो ये 28 रुपीज से पेरीमीटर को मल्टीप्लाई किया तो उसको आंसर आया 9184। तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर विल बी 9184 डिवाइड बाय 28। तो पहले ये करते हैं, 9184 7 से डिवाइड होगा। देखो 7 4 जा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 2 जा। ठीक है, 7 1 जा 7 21, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 11 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 32, 328। तो पेरीमीटर बना 328। लेकिन पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड बना 328। तो साइड कितना बना? 328 डिवाइड बाय 4, 4 8 जा 4 2 जा 82 मीटर का साइड बना। ओके, अभी उसको चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। बट व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? इट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड कितना है? 82, 82 का स्क्वायर, तो 82 इंटू 82, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 65, 4 6 प्लस 6 12, 7 6 7 2 4 स्क्वायर मीटर। ये बना आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? 11 का डिविजिबल टेस्ट लगाना है अपने को। देखो क्वेश्चन सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, तो नंबर लिखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के। 5 2 8 1 6 8 9 4 4 7, 5 2 8 1 6 8 9 4 4 7, 5 plus 8 13, 13 plus 6 19, 19 plus 9 28 plus 4 32। ऑल्टरनेट डिजिट का सम 2 plus 1 3, 3 plus 8 11, 11 plus 4 15 plus 7 22। इन दोनों का डिफरेंस 10। अगर ये डिफरेंस 0 या 11 है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ये है नहीं इसलिए डिविजिबल नहीं है। 8 4 9 0 3 2 7 5 5 2, 8490 327 552, 8 plus 9 17, 17 plus 3 20, 20 plus 7 27 plus 5 32, 4 plus 0 4, 4 plus 2 6, 6 plus 5 11,
11 प्लस 2 13, 32 माइनस 13 ये हो गया 19, ये भी डिविजिबल नहीं है। तीसरा नंबर देखते हैं, 2 2 8 1 6 0 9 4 4 0, 2 plus 8 10, 10 plus 6 16, 16 plus 9 25 plus 4 29, 2 plus 1 3, 3 plus 0 3, 3 plus 4 7, 7 29 minus 7 22, ये नंबर डिविजिबल है 11 से। ओके, लास्ट वाला भी चेक ही कर लेते हैं, अभी कर रहे हैं तो ये आंसर है। लास्ट वाला देखते हैं, डी 3 5 4 7 8 4 5 3 6, 3 plus 4 7, 7 plus 7 14, 14 plus 4 18, 18 plus 3 21, 5 plus 7 12, 12 plus 8 20, 20 plus 5 25, 25 plus 6 31, 31 minus 21 10, तो ये डिविजिबल नहीं है, सी इज द आंसर। 18th क्वेश्चन देखते हैं। A person has 21 meter 40 centimeter long electric wire and a water pipe of length 8 meter. तो जो वायर है उसके पास वो है 21 मीटर 40 सेंटीमीटर और जो पाइप है वो है 8 मीटर। ही रिक्वायर्स 28 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, उसको इलेक्ट्रिक वायर कितना चाहिए 28 मीटर। देखो 21 मीटर मतलब 2100 प्लस 40, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 2140 सेंटीमीटर। उसको कितने मीटर का वायर चाहिए 28 मीटर मतलब 2800 सेंटीमीटर, विच इज माइनस 2140, 0 10 माइनस 4 6 7 माइनस 1 6, 660 सेंटीमीटर का उसको चाहिए वायर अभी एक्स्ट्रा। He requires 28 meter of electric wire and 11.5 meter long water pipe. पाइप कितना चाहिए उसको, अभी ये पाइप है उसका 800 सेंटीमीटर, लेकिन उसको पाइप चाहिए 11.5 मीटर मतलब 11 मीटर प्लस हाफ मीटर मतलब 50 मीटर, 11 मीटर मतलब 1100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर मतलब 1150 सेंटीमीटर चाहिए उसको पाइप। तो एक्स्ट्रा पाइप कितना चाहिए उसको 1150 माइनस 800 विच इज 50 11 माइनस 8 350 सेंटीमीटर का उसको चाहिए पाइप। How much will he spend on buying these if electrical wire cost 30 per meter and water pipe 40 per meter? अब ये 660 सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये बना 6.60 मीटर, और 350 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये बना 3.50 मीटर। अभी जो वायर है उसका कॉस्ट है 30 रुपीज पर मीटर, तो इसको इंटू 30 करते हैं, तो सीधा सीधा 660 इंटू 30 करते हैं, तो ये 2 जीरो बाद में ऐड कर लेंगे, 6 3 18, 6 3 18 19, 19800 19800, और यहाँ पे 2 डेसिमल के डिजिट है इसलिए 198 रुपीज हो गया उसको। एंड वाटर पाइप कॉस्ट 40 पर मीटर, तो 3.50 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 350 को 40 से मल्टीप्लाई करके 35 इंटू 4 करते हैं, 5 4 20, 4 3 12 14, ये 2 जीरो ऐड किए, ये जो बाजू में थे ये, और यहाँ पे 0.50 है इसलिए 2 डेसिमल के डिजिट दे दिए, तो ये बन गया 140। ओके, तो पैसा कितना लगेगा उसको, वायर के लिए 198, पाइप के लिए 140, तो इन दोनों का एडिशन 8 9 plus 4 13, 338 rupees. Next, a wholesaler purchased 5 dozen eggs at the rate of 48 per dozen. 1 डजन एग्स का कॉस्ट कितना है 48 रुपीज, तो 5 डजन
एग्स का कॉस्ट कितना होगा 5 इंटू 48, 8 5 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 240 रुपीज. At what rate per egg must he sell the eggs to gain rupees 48? 240 रुपीज में खरीदा, ये उसका सीपी है, सीपी है 240. 48 रुपीज का उसको गेन चाहिए पूरे ट्रांजैक्शन में, प्रॉफिट है 48. तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट विच इज 240 प्लस 48 विच इज 288 रुपीज. 288 रुपीज में उसको कितने अंडे बेचने हैं, 5 डजन. मतलब कितने, 5 डजन मतलब कितने, 1 डजन मतलब 12, तो 5 डजन मतलब कितने, 5 इंटू 12 विच इज 60. तो सेलिंग प्राइस 60 एग्स का 288 रुपीज है. तो एक एग का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 288 डिवाइड बाय 60. 6 10 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48, 48 अपॉन 10 विच इज 4.8 या 4.80. ये आंसर है. नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 9999. लेकिन ऐसा चाहिए जो डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, तो देखते कैसे निकाल लें. एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000. तो अभी मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8. तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले सीधा सीधा 8 से डिवाइड कर देता हूं. 8 1 ज़ा 8, 19, 8 2 ज़ा 16, 39. ये 9 यहाँ पे गया, ये 9 यहाँ पे आया. ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 7, ये 9 आया अभी नीचे. 8 9 ज़ा 72, 79, 8 9 ज़ा 72, बचा 7. इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 9999 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूं, 9 माइनस 7 2, 9999. तो ये बना ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8. अभी 1000 को मैं 1000 का क्या चाहिए मेरे को, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000. ठीक है, 1000 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं. 7 1 ज़ा 7, 30, 7 4 ज़ा 28, 20, 7 2 ज़ा 14, 6. तो इसका मतलब क्या है, 1000 माइनस 6 विच इज 994. ये 994 7 से डिविजिबल है, लेकिन 994 कौन सा नंबर है, 3 डिजिट नंबर है. तो सबसे पहला 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 994 के बाद आने वाला 7 का मल्टीपल. 7 प्लस 4 11, 9 प्लस 7 प्लस 4 11, 0 0, 1001. तो 1001 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. और मुझे क्या चाहिए, 99992 एंड 1001 का सम. ओके, द डिफरेंस चाहिए, सम नहीं चाहिए. तो 2 माइनस 1 9 9 8 9 98991. ये है आंसर. 21st क्वेश्चन देखते हैं. What is 898642 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100? ये यूनिट्स प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस. हंड्रेड्स प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. बाजू का डिजिट देखो, ये 4 है, 5 से छोटा है, इसलिए इसके बाजू में 2 0 लगा दो. 898600. दिस इज द आंसर. x upon 36 is 225 upon x. Then x is equal to x upon 36 is 225 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. x इंटू एक्स इज 36
इंटू 225, तो एक्स स्क्वायर बना 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 225 है 15 का स्क्वायर। तो x निकालने के लिए हर स्क्वायर टर्म में से एक नंबर उठाते हैं, 6 इंटू 15, x का वैल्यू है 90। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 18 1 by 32, 18 1 by 32 इज 18 प्लस 1 by 32। तो अपने को केवल 1 by 32 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत इजी है वो। देखो 1 by 32 को लिखते हैं 1 by 8 इंटू 4, इसको लिखते हैं 1 by 8 इंटू 1 by 4, इसको 125 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज 8 इंटू 125 इज 1000, इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 25 क्योंकि 4 इंटू 25 हो गया 100, तो ये बना 125 इंटू 25 अपॉन 1000 इंटू 100। तो अपने को सिर्फ 125 इंटू 25 निकालना है। 25 5 जा 125, 25 2 जा 50 62, 25 1 जा 25 31। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक हो गया। 125 इंटू 25 निकालना है अपने को, 125 इंटू 25, 25 5 जा 125, 25 2 जा 50 62, 25 1 जा 20 62 है ये 2। ओके, 25 1 जा 25 प्लस 6 3125, तो ये बना 3125 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.03125। तो आंसर आएगा 18.03125, ये आंसर है सी। 24 देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है किसका, ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसका कॉम्प्लीमेंट्री, 1/9 ऑफ अ राइट एंगल, 1/9 ऑफ राइट एंगल इज 10। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जिसको ऐड करके मेरे को 90 मिलेगा, दैट विल बी 80, और 80 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जिसको ऐड करके 180 मिलेगा, 100। नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2800, 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले 28 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिखते हैं। 28 क्या है 4 इंटू 7, 10 क्या है 2 इंटू 5, 10 क्या है 2 इंटू 5, 4 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। लेकिन पूछा क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कौन से अलग नंबर है, 2 7 और 5, आंसर इज 3। ओके, दैट टेक्स केयर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द फर्स्ट VMO पेपर। ओके, तो इसमें अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट में लिखो और मुझे पूछो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है सामने उस पर व्हाट्सएप कर दो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।